दोस्तों नमस्कार। डीवीएससी ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है और अपनी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी विषय की ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जो पूर्णतः एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि लैब असिस्टेंट के सिलेबस में 66 यूनिट है और इन 66 यूनिट को मैंने 6 भागों में विभाजित कर रखा है। तो ये पहला विभाग अपना भौतिक भूगोल है जो मैंने कंप्लीट करवा दिया है और उसकी जो 34 क्लास है मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखना चाहिए। तो सेकंड अपना पार्ट है जो भारत का भूगोल है और थर्ड पार्ट है वो प्रायोगिक भूगोल और चौथा पार्ट अपना मानव भूगोल है और पांचवा पार्ट अपना आर्थिक भूगोल और छठा पार्ट है वो राजस्थान का भूगोल है। भारत का भूगोल अपना चल रहा है अभी। तो 11 यूनिट है भारत के भूगोल में और प्रायोगिक भूगोल में 11 यूनिट है। मानव भूगोल में 19 यूनिट है और आर्थिक भूगोल में 5 और ये राजस्थान के भूगोल में 4 यूनिट है। कुल मिला के ये 66 यूनिट है। मैंने इन 66 यूनिट को अलग अलग पार्ट में विभाजित कर रखा है। आपको भी ऐसे ही रिवीजन आपको ऐसे ही करना चाहिए। अब जो आपके पास जो अब समय अब ज़्यादा नहीं बचा है तो अब आपको रिवाइज करना है बार बार। और जो मैं अपनी ये जो लैब असिस्टेंट की जो क्लास है ये मैं रोज़ 7 या 8 बजे मैं सुबह डाल देता हूँ। 8-10 मिनट की अपनी क्लास होती है तो आपको ज़रूर अभ्यास करना चाहिए। तो अपना भारत का भूगोल है यूनिट 17 से यूनिट 23 और 55, 56, 57, 58 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास अपनी 5वीं क्लास है और 4 क्लास अपनी हो चुकी है। तो आज का 61वां प्रश्न है। प्रश्न संख्या 61 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो सूची फर्स्ट में जो पर्वत श्रेणियां है और सूची सेकंड में देश है। तो कराकोरम श्रेणी है वो भारत और तिब्बत में है और कैलाश श्रेणी है वो तिब्बत में है और जो लद्दाख श्रेणी है वो भारत में है और जास्कर श्रेणी है वो भी भारत में है। तो ऑप्शन अपना फर्स्ट है, ऑप्शन ए सही है इसका। और अगला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 62 है। निम्न में से गारो खासी जयंतियां और जयंतिया पहाड़ियां हैं वो कौन से राज्य में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये बार बार पूछा जाता है, इसको सीक्वेंस में भी पूछ लेते हैं। बहुत बार पूछा गया है। गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां हैं जो ऑप्शन ए में है जो मणिपुर में है, ऑप्शन बी में मिजोरम, ऑप्शन सी में मेघालय और ऑप्शन डी में असम। तो मेघालय की पहाड़ियां हैं तो ऑप्शन सी इसका सही है। तो अपना मैप दे रखा है दोस्तों उसमें है ये, डायरेक्टली वैसे नहीं है। मैप में मैं मैप से ही ले रहा हूँ ये प्रश्न अभी। ये जो अपना ये देखिए दोस्तों, तो ये मैप है, इस मैप में दे रखा है। तो मैंने ये पहाड़ियाँ ले ली है। ये गारो खासी जयंतियाँ 2-2, 3-3 प्रश्न है। मैं रोज़ इसमें से डाल दूंगा। बहुत सारे प्रश्न है इसमें। पूरा भूगोल भौतिक भूगोल दे रखा है इसमें पूरा। जो भौतिक भूगोल के भूआकृतिक प्रदेश है उनके बारे में सारा सारा दे रखा है। ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पूर्वी श्रेणियाँ हैं, नदियाँ हैं, सब दे रखा है इसमें बहुत सारी। तो मैं 1-2 प्रश्न रोज इनमें से करवा रहा हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। देख लीजिए आप मैपिंग में ही देख लीजिए। मैं मैप और मैपिंग से ही सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर, मैपिंग से हैं। और जो ये मैं आपको और बता देता हूँ मैं, और जो ये बॉक्स बना रखा है ना इसमें फर्स्ट ग्रेड में ऐसे ही यहाँ से ही उठाते हैं। ये बॉक्स है, इनमें से ही मैंने मैं कुछ छोड़ रहा ही नहीं हूँ। तो इनमें से तो प्रश्न संख्या 63, अमीन द्वीप और कनानौर द्वीप को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो ऑप्शन ए में 8 डिग्री चैनल और ऑप्शन बी में 9 डिग्री चैनल और ऑप्शन सी में 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन डी में 11 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। ये अपने लक्षद्वीप के द्वीप समूह है। लक्षद्वीप को 2 अलग अलग भागों में बांट रहे हैं ये। प्रश्न संख्या 64 है। वर्तमान में राज्यों में निर्धनों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है। ये भारत का जो नियोजन वाला है वो उस टॉपिक से है ये प्रश्न। उसमें जो गरीबी उन्मूलन के कार्य हैं ये दे रखे हैं। तो उनमें से मैंने ये भी प्रश्न ले लिया। ये पुरानी वाली में है, कल मैंने आपको बताया भी था वो बुक।
तो ऑप्शन ए में छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में झारखंड। तो बिहार है। पिछली बार कई प्रश्न ऐसे ही पूछे गए। वन लाइनर भी आएंगे ही, प्रश्न तो आएंगे ही। ये थोड़ी है कि सारे ही सत्य असत्य वाले आएंगे। अभी रीट में भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं, पर ज्यादातर अब देखो यही पूछेंगे अब। तो प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से लक्षद्वीप के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है, और ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर। दोस्तों अगर आपने ये पढ़ा है तो अपनी एनसीईआरटी में 80 डिग्री दे रखा है, वो थोड़ा करेक्शन कर लेना आप बुक्स में। तो ये 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर है, और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। और ये द्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर स्थित है। और लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, प्रवाल वीथियों से बना हुआ द्वीप है ये, प्रवाल निक्षेप। पूछ लेते हैं, कई बार पूछा गया है। तो चारों कथन ये सत्य है, और ऑप्शन डी इसका सही है। प्रवाल निर्मित द्वीप है ये लक्षद्वीप, पूछा गया है पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है ये, मेरे को याद आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 66 है, निम्न में से भारत की जलवायु में कौन से प्रादेशिक भिन्नताएं हैं? तो ऑप्शन ए में पवनों के प्रतिरूप, और ऑप्शन बी में तापक्रम और वर्षा, और ऑप्शन सी में ऋतुओं की लय, और ऑप्शन डी में आर्द्रता एवं शुष्कता। तो ऑप्शन डी इसका सही है, ये सारे ही प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। तो प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से भारत की जलवायु के संदर्भ में सत्य कथन है? तो ऑप्शन ए में मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से अधिक है। और ऑप्शन बी में राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 9 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 10 सेंटीमीटर, 9-10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी में मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में होती है। ये शायद प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, तो मैंने ले लिया, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है कौन से एग्जाम में ये पूछा गया, पर मुझे ये देखा हुआ है मेरा ये जरूर कि ये किसी परीक्षा में पूछा गया है ऐसे ही। तो ऑप्शन डी इसका सही है, तीनों कथन ये सत्य है। तो प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में से देश के अधिकांश भागों में वर्षा कौन से महीनों में होती है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए में जनवरी फरवरी में, ऑप्शन बी में अक्टूबर नवंबर में, और ऑप्शन सी में जून से सितंबर में, और ऑप्शन डी में मार्च अप्रैल में। तो जून से सितंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है, सी ऑप्शन इसका सही है। देखो दोस्तों, कभी कभी ये जो आने वाले सवाल है जो सरल होते हैं, हमें दिखते हैं तो सरल है, पर वो एग्जाम में वो गलत हो जाते हैं। और वो गलत होने के बाद ये मान लो आप एग्जाम से हम तो फाइट से हम बाहर ही हो जाते हैं उस चक्कर में। अगर मान लीजिए अगर सरल सवाल गलत है ना, तो फिर एग्जाम से तो बाहर है जरूर। तो हार्ड अगर कोई कठिन सवाल है वो अगर गलत हो जाए तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारों के वो गलत होता है। पर जो सरल सवाल होता है वो सबसे ज्यादातर सबके सही होता है लगभग। सही सवाल को कभी भी गलत नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 69, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो सूची फर्स्ट में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, और सूची सेकंड में वर्ष है इनके। तो ऑप्शन ए में स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक प्रशिक्षण जो ट्राइसेम है जो, तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 में। और बी ऑप्शन में जिला गरीबी उन्मूलन जो परियोजना है वो 22 जुलाई 2000 में उसकी शुरुआत हुई। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसकी मई 1985-86 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। और जो ऑप्शन डी में अन्नपूर्णा योजना है जो 1 अप्रैल 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी।
इसमें 10 किलो गेहूं वगैरह ये मिलता है ये। तो बहुत सारे कार्यक्रम है, मैं रोज चार पांच आपको लाके, ये इनकी डेट ज़्यादातर तो इनकी डेट ही पूछी जाएगी, बाकी अंदर से ये कोई इम्पोर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर उसको शामिल करूँगा। वैसे ऐसे मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तब भी मैं करवा देता हूँ, क्या पता वो भी पूछ लें। तो आपको निश्चिंत रहना है आपको। तो ऑप्शन ए इसका सही है। प्रश्न संख्या 70 है, भारत में गरीबी निवारण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ऑप्शन बी में वित्त मंत्रालय द्वारा, और ऑप्शन सी में नीति आयोग, और ऑप्शन डी में कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। अच्छा प्रश्न है, पूछ लेते हैं, पूछा भी गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है, मैं आपको बार बार जो इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये पूछा गया है या नहीं है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि पर्सन जो है अपने उच्च क्वालिटी के हैं, अच्छे पर्सन है, आने की प्रबल संभावना है। तो बार बार इनका अभ्यास करना चाहिए इनका। अगर आप मन से, अगर देखो लैब असिस्टेंट में लगना है, 136 पोस्ट है, 4000 आवेदन हुए हैं, तो आपको आप अब अपने आप देख लीजिए, 3000 लगभग 3000 में एक पोस्ट है, 3000 पे 3000 बंदों से एक पोस्ट निकालना कोई छोटी बात नहीं है। उसके लिए थोड़ी स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी आपको। नोट्सों को भी बार बार आप अध्ययन करते रहिए, और इनमें ही इनका भी थोड़ा अभ्यास करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ यही मेरे वाले पढ़ने हैं, ये इनमें से ठीक है, नहीं तो जो अपने नोट्स है जैसे आप पढ़ रहे हो वो, ये तो 10-15 मिनट की मैं एक अभ्यास करवाता हूँ रोज, और पूरा सेपरेट पूरा कर दूंगा आपको मैं। फिर इनकी मैराथन लगा दूंगा हर अलग अलग पार्ट की, जो भौतिक भूगोल की है, भारत के भूगोल की है। अब जस्ट हम प्रायोगिक भूगोल चालू कर देंगे। अभी तो 5वीं क्लास है, अभी तो 5-7 क्लास और लगाऊंगी भारत के भूगोल की। अभी टाइम है, अभी मैं, मेरा शेड्यूल निश्चित है, मैं अपने आप मेरे हिसाब से पूरा करवा दूंगा, मैं आपको रिवाइज तक करवाऊंगा मैं आपको, चाहे मेरे को आपके लिए मेहनत करनी पड़े कितनी भी, उसके लिए मैं तैयार हूँ, कर रहा भी हूँ टाइम निकाल के। 3-4 घंटा मैं आपके लिए खराब कर रहा हूँ आपके लिए। तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप क्लास को शेयर भी नहीं करते हो, एक वीडियो को लाइक भी किया करो। तो सूची फर्स्ट में वन संरक्षण अधिनियम है, और सूची सेकंड में उनकी जो वर्ष है तो ऑप्शन ए में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, और जो ऑप्शन बी में प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में बना, और एक ये राष्ट्रीय उद्यान है वो 107 है अभी वर्तमान में। जो बुक्स है उसमें 103 ऐसे दे रखे हैं, अपन अब 107 है वर्तमान में। जो मार्च 2026 तक जो आंकड़े हैं मैंने उसको देखा है एक बार, तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके अनुसार 107 है। और अभी ये ओडिशा में बना है शायद, सिंपली पाल अभी नया बना है, तो उसको भी अभी ये दर्जा राष्ट्रीय नेशनल राष्ट्रीय उद्यान का उसे भी दर्जा मिल गया है, जो ओडिशा वाला उसको। तो ऑप्शन ए इसका सही है, सारे सही सुमेलित है। अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1975 ओडिशा में हुई थी। देखिए दोस्तों, ये केवल 3 परियोजना ही अपने एनसीईआरटी में दे रखी थी, तो फिर मैंने इनको देख के थोड़ा अध्ययन करके इनको भी मैंने इनकी डेट वेट ये डाल दी है, कहाँ से चालू हुई है, ये कहाँ से इनकी शुरुआत हुई है। तो इनकी शुरुआत वगैरह स्थान में मैंने ये, और जो ऑप्शन बी में हंगुल परियोजना है ये 1970 में कश्मीर घाटी से है, और थोड़ा इसका हिमाचल वाला पार्ट भी है एक, वो भी लगता है, पर ये मुख्य रूप से जो कश्मीर घाटी है वहाँ से ही है। तो वन्य जीव है वो हंगुल एक। तो ऑप्शन सी में जो कस्तूरी मृग परियोजना है वो 1972 में उत्तराखंड से। और भारत में कुल 563 वन्य जीव अभ्यारण्य है।
तो दोस्तों वर्तमान में 573 है। तो अभी बुक में है, जो एनसीईआरटी बुक्स है उनमें 573 दे रखा है। ये पुराना थोड़ा आंकड़े है, अभी नया जो 573 है तो ये असत्य है, ये सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ 573 करना है, आपको ये पूछ लेंगे। प्रश्न संख्या 73 है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए में सदाबहार वन के, ऑप्शन बी में डेल्टाई वन के, ऑप्शन सी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के, और ऑप्शन डी में कांटेदार वन। तो ऑप्शन सी इसका सही है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है उनमें चंदन वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सत्य कथन है? तो ऑप्शन ए में जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 40% से अधिक भाग में पाई जाती है, जिसमें गहन कृषि की जाती है। और ऑप्शन बी में गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नाम की दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई है। ऑप्शन सी में खादर प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, और जो बांगर है वो पुराना जलोढ़क होता है। और ऑप्शन डी में जलोढ़ मृदाओं में गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति पाई जाती है, और तथा इसका रंग हल्के दूसर से राख दूसर जैसा होता है। तो ये चारों कथन सही है जलोढ़ मृदा के संदर्भ में। ये पूछा भी गया है, ये 2-3 जो दे रखा है ना, खादर बांगर, कई बार हर बार पूछते हैं ये, मान लो। और जो बलुई दोमट है और चिकनी दोमट मिट्टी है ये, तो ये जलोढ़ मृदा की प्रकृति है इसकी, और रंग है इसका दूसर से, ये भी पूछा गया है। तो ऑप्शन ये डी इसका सही है, सभी चारों कथन सत्य हैं ये। तो यह आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो आपको पता है जैसे कि ऑप्शन ए में काली मृदा है, और ऑप्शन बी में वन मृदा है, और ऑप्शन सी में जलोढ़ मृदा, और ऑप्शन डी में लेटेराइट मृदा है। तो जलोढ़ मृदा है, जैसा कि आपको पता है ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।